morning, students. We are doing chapter number 14, mensuration. Last time we had completed worksheet 1. Today we'll start your worksheet 2. Before that, we learn about the area of quadrilateral. Quadrilateral. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 into diagonals into sum of altitudes drawn from the diagonal from the other two vertices. Simply we can write down h1 plus h2. ठीक है, 1/2 diagonal into h1 plus h2. Yes, area of quadrilateral is equal to 1/2 into diagonal into h1 plus h2. So let's start your worksheet 2. Find the area of following quadrilaterals. These three questions are given. First, PQRS. ये आपका क्या है? ये ले लेंगे हम D1 और ये आपकी क्या होगी H1 और H2. फॉर्मूला हमने अभी यही लगाया है 1/2 इंटू एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कॉमन क्या है इसमें 7D1 इंटू डायगोनल वाला पार्ट और हाइट कितनी है 4 + 3 तो आ जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 7 7 7 49/2 एंड इट इज बस यहाँ पर भी आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो टू 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Likewise, you can try these parts. After that, question 2. हाँ, find the area of the following polygon. देखिए ये पॉलीगन है. फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है और सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं. ये देखो ये वाली फिगर हाफ ऑफ द फिगर आपकी क्या बना रही है क्वाड्रिलेटरल और नेक्स्ट फिगर आपकी क्या बना रही है ट्राइंगल. सो यू कैन यूज दी फॉर्मूला. इसके लिए आप क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे और इसके लिए आप क्या लगाएंगे ट्राइंगल. तो आपका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है यहाँ पर देखो 1/2 नॉट क्वाड्रिलेटरल दिस इज योर ट्रेपेजियम. Wait. Yes, this is your trapezium. I had written the quadrilateral. No, I'll give you solution on the board. Area is equal to area of trapezium plus area of triangle. Trapezium का एरिया हमें पता है 1/2 A plus B into H और एरिया ऑफ ट्राइंगल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो यहां से आप देखो पैरेलल साइड कितनी है आपकी 10 + 6. ठीक है, यू कैन सी ये आपकी पैरेलल साइड 10 और 6 है. अभी हम ट्रैप की बात कर रहे हैं और हाइट कितनी होगी इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 4 1/2. ट्राइंगल की बात करें तो आपका क्या बेस 10 है और हाइट कितनी है 5 10 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 1/2 16 इंटू 4 प्लस कट भी कर सकते हैं यहाँ पर 5 25 और ये कट करो 2 32 + 25 it will make 57 centimeter square. So likewise you can try all the parts of worksheet 2. हाँ, top surface of the raised platform in the surface of regular octagon as shown in the figure. Find the area. तो इसमें आप देखिए ये वाला पार्ट दोनों क्या बन रहे हैं आपके ट्रैप. तो आप लिखोगे 2 times एरिया ऑफ ट्रैपेजियम प्लस ये देखिए आपका क्या बना रहा है रेक्टेंगल L इंटू बी. तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू 2. ठीक है, इसका आ गया A + B इंटू H प्लस L इंटू बी. तो लेंथ यहाँ पर 11 है और ब्रेड्थ कितनी है 5 और यहाँ पर आ जाए 2 से 2 कैंसिल डायरेक्ट आप लिख लें इसका 5 + 11
प्लस 11 5 ज़ा 55, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 55, हाँ इंटू 4, हाइट भी यहाँ पर मिसिंग है 4, तो ये आ गया आपका 16 इंटू 4, 64 प्लस 55 इज इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर. This is cuboid and this is cube. In cube all the sides are equal. You can see in cuboid, ठीक है, having all 6 side edges but length is more than that of the other. तो यहाँ हम बात करेंगे total surface area of cuboid. क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फार्मूला राइट डाउन इन योर नोटबुक, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. Lateral surface area of cuboid is equal to 2 times L plus B into H. What is the difference between total surface area and lateral surface area? लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, जैसे एरिया ऑफ रूम निकालना है हैविंग 4 वॉल्स ऑफ द रूम, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टोटल में आपका सारा कंप्लीट होगा. जैसे एरिया ऑफ रूम निकालना है तो वॉल्स को कंसीडर करते हैं, टॉप और बेस को नहीं कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका कितना होता है 6L स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L स्क्वायर. These are the four formulas. Write down in your notebook and learn it. Worksheet 3, question first. Find the length of the side of cube whose total surface area measure is 600 centimeter square. Worksheet 3, question first. Surface area is equal to कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर. तो ये हमारे पास गिवन है 600 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, 600 बाय 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर, कट इट 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, L इज इक्वल टू 10. Second question. The length, breadth and height of a room are these. Find the cost of whitewashing the inner of the room and ceiling at the rate of 50 per square meter. अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन कि रूम्स की वॉल को करना है और साथ में सीलिंग का क्या रेट है 50 पर स्क्वायर मीटर. तो यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, लेटरल सरफेस एरिया. 5 ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर में ही है, और हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये मीटर और ये सेंटीमीटर में. सो एरिया ऑफ 4 walls of the room, 2 into L plus B into H. यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए. 2 लेंथ आपकी कितनी है 5 प्लस ब्रेथ कितनी है 4 इंटू हाइट कितनी है 3 इज इक्वल टू 5 plus 4 9, 9 plus 2 18, 18 3 जा 54 मीटर स्क्वायर. फिर आप करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग. एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू L इंटू बी. लेंथ आपकी कितनी है 5 और 4, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर. Therefore, total area 54 plus 20, that is equal to 74 meter square. Yes, this is not centimeter, this is the meter. फिर आप निकालोगे cost of whitewash
एट द रेट 50 पैसा रुपीज मीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 74 मल्टीप्लाई करेंगे 74 को 5 से 37 तो 370 और एक 0 ये तो यहाँ पर आ जाएगा कितना रुपीज 3700 आंसर। क्वेश्चन 6 विल बी एज द क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आसान है, फिर इन दोनों में आपको कंपेयर करना है। एक आपका क्या है क्यूबॉइड है और एक क्यूब है, दोनों को आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बताना है किसका ज्यादा है। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड की तरह है। 5th भी आपका सिंपल है। ये दिया डायमेंशन ऑफ ऑयल टीन आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टिन्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज द, आपको क्या करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फाइनली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 20, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन 7th भी आपका बहुत सिंपल है। लेट्स ट्राई 8th क्वेश्चन विच इज डिफरेंट। 2 cuboid cubes of side 4 centimeter are fixed together. Find the total surface area of the new solid form. तो अगेन दिस इज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर 2 क्यूबॉइड है, 1 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर के 2 क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड ये है। इन दोनों को क्या क्या इकट्ठे ज्वाइन कर दिया। अब देखो ठीक है, हमने क्यूब्स को 1 क्यूब एंड सेकेंड क्यूब 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया, तो अभी आपका क्या बन गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, लेंथ बढ़ी है इसकी। और क्यूब के केस में आपका क्या था, वन साइड कितनी थी 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ आपकी यहाँ पर 8 इंटू 4, ब्रेड्थ 4 इंटू 4 एंड हाइट आपकी 4 है, 4 इंटू 8, 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 प्लस करोगे आप, आपके पास आएगा 2 इंटू 64 प्लस 16, ये आ जाएगा आपके पास 80 एंड 160 centimeter square. So this is all about today. Thank you and have a nice day.